और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा आज रहेंगे संगठनात्मक बैठक में व्यस्त। जी हां, अजमेर बीकानेर संभाग के बीजेपी पदाधिकारियों से 1-to-1 संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में आज प्रस्तावित है एक अहम बैठक। दोनों संभागों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ रणनीतिक पर चर्चा होगी। आगामी सियासी गणित पर सीएम भजनलाल शर्मा गहन मंथन करेंगे। तो बड़ी खबर है जयपुर से। सीएम भजनलाल शर्मा आज संगठनात्मक बैठक में व्यस्त रहने वाले हैं। अजमेर बीकानेर संभाग के बीजेपी पदाधिकारियों से 1-to-1 संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में आज अहम बैठक प्रस्तावित है। तो संभागों के पदाधिकारियों के साथ रणनीतिक पर चर्चा होनी है। जयपुर से ये जानकारी। आगामी रणनीति को लेकर के सीएम गहन मंथन भी करेंगे। अजमेर बीकानेर संभाग के बीजेपी नेताओं से संवाद का कार्यक्रम सीएम का बताया जा रहा। मुख्यमंत्री निवास में आज एक अहम बैठक प्रस्तावित है। संभागों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा विमर्श किया जाएगा और आगामी रणनीति को लेकर के सीएम गहन चिंतन मंथन करेंगे। और कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। 50 में से 45 जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें 12 मौजूद विधायक और कई पूर्व मंत्री शामिल हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में नए और युवा चेहरे को भी शामिल किया गया है और इनमें से 3 जिले जयपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद के नाम रोके गए हैं, जबकि 2 जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति उपचुनाव के चलते फिलहाल स्थगित रखी गई है। संगठन की क्षेत्रीय ताकत को सीधे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मजबूत करने की रणनीति को दिखाता है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की सूची में अनुसूचित जाति वर्ग की हिस्सेदारी सर्वाधिक दिखाई देती है और इसके बाद ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व है। अनुसूचित जनजाति वर्ग और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व को भी स्थान मिला है। इससे स्पष्ट है कि संगठन ने जातीय और सामाजिक संतुलन को इस बार प्राथमिकता दी है। और कोटा में मौसम में बदलाव के साथ ही सर्दी जुकाम खांसी के मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। जेके लोन अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोटा में डेंगू और स्क्रब टाइफस मरीजों का आंकड़ा 500 के पास पहुंच चुका है। तो वही डॉक्टर लोगों को स्वस्थ रहने के लिए खान पान और दिनचर्या में सुधार की सलाह दे रहे हैं। जुकाम, सर्दी, खांसी के इस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि ये वायरल की वजह से जिस टाइम पे टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसमें वायरल वाले इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी जो इस टाइम पे जो स्टार्ट होती है जब सर्दियाँ, उस टाइम पे इस तरह के सर्दी, जुकाम, खांसी के जो मरीज हैं वो ज़्यादा आते हैं। छोटे बच्चों का सिर स्पेशली कवर करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को जब भी इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है सर्दी वाले मौसम में, तो सिर सबसे पहले अफेक्ट होता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तो उसको अच्छे से कवर रखें, खुली हवा से थोड़ा सा दूर रखें। अगर कहीं से सोते टाइम कोई खिड़की खुली हुई तो उसको थोड़ा सा अपन पैक रखें। और प्रदेश में मौसम को लेकर के अपडेट है। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। शेखावाटी और सीकर में रात का जो पारा है वो लुढ़का है। आपको बता दें कि जयपुर में सुबह का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और श्रीगंगानगर में सुबह का जो तापमान वो 10 डिग्री सेल्सियस। जयपुर की वायु गुणवत्ता बेहद खराब है। जयपुर में आज का AQI 209 पर है और सबसे खराब AQI 457 भिवाड़ी में। भरतपुर में आज AQI 284 पर है। सीकर का AQI 260 है। टोंक का AQI 229 है। तो प्रदेश में मौसम को लेकर के अपडेट आपको दे रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि कई जिलों में कोल्ड वेव से ठिठुरन अब बढ़ने लगी है। श्रीगंगानगर में दिन और रात के तापमान में गिरावट से सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। खास तौर पर रात के समय तापमान में हो रही गिरावट से गलन का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह में मौसम शुष्क रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट होने के साथ ही आमजन का पहनावा, खान पान और दिनचर्या में बदलाव आया है। यही हाल है वहाँ का भी। यहाँ का कैसा है? यहाँ का भी ठीक है। अभी सुबह सुबह ठंड हो रही है काफी और शाम के टाइम भी काफी ठंड होती है।